में बहुत सुंदर और ओजस्वी मंच संचालन कर रहे कुमार विवेक को मैं आमंत्रित करूंगा अपनी इन लाइनों के साथ जो किसी ने कहा है। कुछ लोग बस अपने गमों के गीत गाते हैं, कुछ लोग बस अपने गमों के गीत गाते हैं। दिवाली हो या होली हो वो बस मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पर झूमती हरदम कि जो जनती चिता पर बैठकर बंशी बजाते हैं, चिता पर बैठकर बंशी बजाते हैं। कुमार विवेक। लंबी भूमिका की आवश्यकता है नहीं। माता सरस्वती के एक छंद को मैं वत्सल जी को समर्पित करते हुए काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। यहाँ एक से एक कविता के पारखी बैठे तो वहाँ पे चयन करने में थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंच पर एक दिक्कत ये होती है कि कैसे बात जमानी, इस पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती, आपके पास जो है निकालते चले जाओ, खिंचता चला जाता है। तो ऐसे माहौल में मैं एक छंद सबसे पहले माता सरस्वती के लिए कि ज्ञान बुद्धि दायिनी को, शुभ्र हंस वाहिनी को, रस सरसाइनी को कवि का नमन है। कि ज्ञान बुद्धि दायिनी को, शुभ्र हंस वाहिनी को, रस सरसाइनी को कवि का नमन है। और कल्पना की देहरी पे भाव अल्पना सजाती काव्य की प्रदायिनी को कवि का नमन है। राग श्रुति स्वर युक्त वीणा को बजाती नित्य, पंक्ति पर गा चाहूंगा। राग श्रुति स्वर युक्त वीणा को बजाती नित्य, किंतु है विरागिनी को कवि का नमन है। और सृष्टिकर्ता के दाहिने सदा विराजती है, ऐसी बड़भागिनी को कवि का नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बड़भागिनी को कवि का नमन है। एक छंद अपनी कवि बिरादरी को देना चाहूंगा। कवि बिरादरी के लोग बड़े बदनाम होते हैं क्योंकि ये कहीं कुछ भी कह सकते हैं, डरते तो है नहीं किसी से। क्या पता वो नेता चालीसा भी दादा सुना रहे थे, वो नेताजी के सामने सुनाते, डर वन को लगता ही नहीं कभी। तब मैं कहना चाहूंगा, ऊपर से कठोर होते हैं, अंदर से कभी बड़े ही सुकोमल होते हैं। तो मात्र बाह्य आवरण थोड़ा सा बना कठोर, बाकी गगरी तो भावनाओं से भरी गई। कि मात्र बाह्य आवरण थोड़ा सा बना कठोर, बाकी गगरी तो भावनाओं से भरी गई। आदरणीय योगेश ज्यादा बैठ जाए, हमारी कविता बलि न चढ़वाए प्लीज। कविता बलि नहीं चढ़ती, कभी बलि चढ़ जाता है। फिर से जुड़िए। कि मात्र बाह्य आवरण थोड़ा सा बना कठोर, बाकी गगरी तो भावनाओं से भरी गई। और पंक्ति देखें कि मोड़ गली कहीं पे भी बोलना पड़ा अगर, बात न्याय की कहीं भले ही वो खरी गई। रंग रूप जाति धर्म आदि पे झुके हैं लोग, मुझसे ना ऐसी तुच्छ धारणा धरी गई। और प्रेम में सहर्ष थोड़ी हाजुरी की, परंतु निशा जी की प्रेम में सहर्ष थोड़ी हाजुरी की, परंतु स्वार्थ के लिए न चाटुकारिता करी गई। प्रेम में सहर्ष। मेरा एक अभियान और भी है। मैं जहां भी काव्य पाठ के लिए आगने जाता हूँ तो हमारे कुछ आराध्य हैं, मैं जिनकी रोज पूजा करता हूँ, उन पर समाज के कुछ कम बुद्धि वाले लोगों ने तरह तरह के इल्जाम मढ़ दिए। मैं उनका भी खंडन करता हूँ। मैं दो छंद और रखना चाहता हूँ। हमारे आराध्य भगवान शिव पे इल्जाम लगता है कि वो भांग खाते हैं, जबकि मैंने विद्वज्जनों से चर्चा की, शिव महापुराण में कहीं वर्णन नहीं भगवान शिव भांग खाते। एक छंद रखता हूँ कि ध्यान धरे धरणी के धैर्य को भी धारते हैं। कि ध्यान धरे धरणी के धैर्य को भी धारते हैं, शिव ही खगोल गतिमान करते सदा। और देव दानवों को भेद भाव बिन देते वर, जीव ब्रह्म एक अभियान करते सदा। रहते गृहस्थ में परंतु लिप्त होते नहीं, कर्म योग का सही विधान करते सदा। और भांगवादी पीते नहीं, भोग व्याधि जीते नहीं, सृष्टि को बचाने विषपान करते। एक और छंद रखना चाहूंगा। हमारे भगवान कृष्ण पे आरोप लगता है कि वो गोपियों के वस्त्र उठा ले गए। मात्र 7 वर्ष की अवस्था भागवत के आधार पर बताई जाती है। 7 वर्ष का बच्चा किस आशय से गोपियों के वस्त्र ले जाएगा, खुद सोचिए। वो सिर्फ ये चाहते थे
कि इन गोपिकाओं ने अज्ञानवश जो निर्वस्त्र होकर नहाने की परंपरा यमुना जी में डाल दी है, इसको ये लोग बंद करें और मर्यादित स्नान किया जाए। सिर्फ इस भावना से वस्त्र ले गए। मैं एक छंद रखता हूँ कि कृष्ण को समझना है प्रेम तो करो किसी से, राधा नाम में भी यहाँ नित्य झरते हैं कृष्ण। कि कृष्ण को समझना है प्रेम तो करो किसी से, राधा नाम में भी यहाँ नित्य झरते हैं कृष्ण। और पार्थ को विराट रूप में यही दिखाते यहाँ, कृष्ण ही तो मारते हैं प्राण भरते हैं कृष्ण। मटकी अगर फोड़ते हैं तो सुदामा जी को, रंक से कनकपति भूप करते हैं कृष्ण। और गोपियों के वस्त्र को छिपाते हैं अगर कृष्ण, द्रौपदी की पीर हर चीर भरते हैं। क्या बात है, वाह वाह। गोपियों के वस्त्र को। बात चली थी, कवि की शुरुआत प्रेम से ही होती है। मैं एक छंद प्रेम पर और कहना चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है। प्रेम होता है तो क्या होता है, एक छंद देखें कि चंचल चपल नयन एक बिंदु पे टिके तो, मानो जैसे पारावार धारा पे ठहर गया। कि चंचल चपल नयन एक बिंदु पे टिके तो, मानो जैसे पारावार धारा पे ठहर गया। और प्रेम नीर प्यासे नयन मरु में ही तृप्त हुए, प्रेम घट लिए मन फिर न नहर गया। और अंतः ग्रंथियों में जाने कौन सा उबाल आया, प्रेम का दुशाला बिना वायु के लहर गया। और एक दूसरे में लीन हुए तो पता न लगा, जाने कब दिवस का 8वां पहर गया। एक दूसरे में लीन हुए तो पता न लगा। एक प्रार्थना और कवि करता है माता सरस्वती से। वो प्रार्थना आज के परिवेश में प्रासंगिक है। यदि उसकी चारों पंक्तियों में जो बात कही गई है, आज के समाज में यदि उस सुधार की आवश्यकता हो तो आप मुझे आशीर्वाद देना। कि जीवन, हम काम के लिए बाहर जाते हैं, हमारा चयन बड़ी बड़ी परीक्षाओं के बड़े बड़े अहदों पर होता है, हम अध्यापक बनकर जाते हैं, हम अधिकारी बनकर जाते हैं, लेकिन जो हमारा कर्म है उससे विरक्त होकर हम कुछ और करने लगते हैं। तब कवि ये छंद कहता है, बहुत बहुत आभार, आप हमारी कविता में जा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हो जाती 2 मिनट में, उनके बाद चले जाते। अच्छा, सत्संग का है तो जरूर जाइए। हाँ, हमारी हो जाए उनके बाद, इनकी तो होती नहीं। हाँ, इनकी तो हो गई, लिख भी गई। कहाँ गए योगी दादा? उनकी हो भी गई, लिख भी गई। हमारी अभी हो रही, लिखेगी बाद में। आशीर्वाद दे दीजिए। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे जीवन हम लोग जीते हैं, और जीवन जीते जीते कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म है वो शास्त्रोचित ना होकर उसके विपरीत हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या सुधार की आवश्यकता है? मैं एक छंद और कहता हूँ कि जीवन, ये प्रार्थना है माता सरस्वती से कि जीवन की दुविधा में, बंद कर दो गेट। हाँ, अब लग रहा है सब कैद में है मेरी। कि जीवन की दुविधा में मार्ग धर्म का ना भूलूं, आत्मबल विविध प्रकार दे सरस्वती। वहां करें वाह। कि बात सही हो तो, कि जीवन की दुविधा में मार्ग धर्म का न भूलूं, आत्मबल विविध प्रकार दे सरस्वती। और पाप का कमाया हुआ भाई ना मुझे कभी भी, चित्त को विशुद्ध ये विचार दे सरस्वती। और देख कर तरक्की दूसरे की ना जलूं किसी से, अंतस के कपट को मार दे सरस्वती। और सत्य को असत्य के विरुद्ध युद्ध में जिताऊं, कवि की कलम को प्रहार दे सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रचना 1.5 मिनट की और है, मुझे सुन लीजिए। मुझे सुनना इसलिए भी जरूरी है कि गाड़ी में भले 7 लोग आए थे, लेकिन रास्ता दिखाने वाले हम ही थे। चलाने वाले वो बैठे, रास्ता दिखाने वाले हम ही हैं। इधर से वापस जाना है तो मेरी एक कविता तो और सुननी पड़ेगी, नहीं तो पता लगा शहीद पथ पे हम रात के 1 बजे तक भ्रमण कराएंगे। खैर, तो 2 चीजें आवश्यक है, मेरे मोबाइल में बैटरी रहना और मेरी कविता सुनना, तभी हम लोग कन्नौज आराम से पहुंचेंगे। खैर, ये तो बात में करना पड़ता है। आदरणीय साहिब दादा से मैं कहना चाहूंगा, ये कविता के बहुत पारखी व्यक्ति हैं, आप सब भी हैं। आज के समय में, जीवन में, आज के समय में कवि की पीड़ा को सुनने वाले लोग कम हो गए।
कवि की कविता को परखने वाले लोग कम हो गए, इसीलिए मंचों पर कविता धीरे धीरे गायब होती जा रही। हम लोगों के कंधों पे आपने भार डाला है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस कविता की वास्तविक परिपाटी को जीवित रखें और उसी धर्म का निर्वहन करें जिस धर्म का निर्वहन आप लोग करते रहे हैं। मैं एक कविता मंचों पर है चल रहा आज जी। गजब ही ट्रेंड 20 मिनट तक चुटकुले फिर कविता से एंड। ठीक बात, क्या बात। नहीं, इस समय लोग स्वार्थी बहुत हो गए। ज्यादा हो एक दोहा मुझे किसी की याद आ गया, वो कहते हैं कि डॉक्टर को रोगी मिले, अधिवक्ता को केस और टीचर को ट्यूशन मिले, भाड़ में जाए देश। इस सोच का जब समाज हो जाए तो ऐसे में कविता को जीवित रखना बड़ा कठिन है। बात यहाँ से शुरू हुई थी, मैं वहीं से करता हूँ कि मिलन और बिछड़ना, ये जो दो कार्यक्रम हैं, इसी पर अंकित भैया कविता सुना रहे थे और उन्होंने कहा किस तरह से हम दुनिया से दूर हो गए, कुछ बनाने गए थे, कुछ बिगाड़ गए। तो मैं एक कविता रखना चाहता हूँ विशुद्ध जीवन दर्शन की, जो मेरा मूल विषय है। देखें, जीवन ओस बूंद सा निर्मल, जीवन ओस बूंद सा निर्मल, मिलन बिछड़ना सहता पल पल। जीवन ओस बूंद सा निर्मल, मिलन बिछड़ना सहता पल पल। ओस की घटना से इस जीवन दर्शन को देखें। नीलांचल के दूर छोर से उपजी है जो संग घोर के, नीलांचल के दूर छोर से, आदरणीय वत्सल जी, नीलांचल के दूर छोर से उपजी है जो संग घोर के, अभिरामित हो भूपर गिरती, भेदभाव बिन सबसे मिलती। ओस भेदभाव बिन सबसे मिलती, कोपल या नागफनी कटीली, दोनों ओस बूंद से गीली, शीतलता की ऋतु ले आती, नीरसता को दूर भगाती, ओस सभी के मन को भाती। धीरे धीरे सूर्य ताप से नभ को उड़ती पुनः भाप बन, मृत्यु लोक को तजकर जाती, उपजी जिससे वहीं समाती। कोपल नाग फनी तब दोनों विरह ओस का सहकर रोती, दिन भर रोदन से अकुलाकर सिसकी लेती, सोती सोती। विरह देखकर नभ फट जाता, ओस रात्रि में फिर बर पाता, आकर ओस पुनः प्रियतम की प्रेम मिलन उष्णता मिटाती, दोनों प्रेमी निश्वर मिलते, ओस मिलन के सुरगो गाती। रात्रि बीत कर दिन जब आता, सूर्य पुनः तापित हो जाता। रात्रि बीत कर दिन जब आता, सूर्य पुनः तापित हो जाता, अवशोषित बूंदों को करता, पुनः विरह के पल को भरता। ऐसे ही ये जीवन पलता, मिलन बिछुड़ना रहता चलता, जीव आत्मा तन से मिलती, जिससे सब फुलवारी खिलती, समय फूल का पूरा होता, तन को छोड़ आत्मा चलती। यम के दूत सूर्य समाते, सूर्य की तरह यम के दूत सूर्य समाते, तन से प्राणों को ले जाते, तन से मिलन विरह का चक्कर युगों युगों तक चलता रहता। सारा जग इसे जन्म मृत्यु की संज्ञा देता, रोता हंसता, जीवन में आवागमनों से हे प्राणी मत होना व्याकुल, क्योंकि जीवन ओस बूंद सा निर्मल, मिलन बिछड़ना सहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर।